हाय, आज एक और आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुका है। कीस्टोन रियल्टर्स जो रुस्तम जी ब्रांड के अंडर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज सेल करते हैं, ये इंडिया में प्राइमरीली कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और रिलेटेड एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। आप इस आईपीओ में वेडनेसडे यानी कि 16 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 635 करोड़ रुपीज के इस आईपीओ में कीस्टोन रियल्टर्स 560 करोड़ रुपीज के फ्रेश इश्यू का यूज करके बोरोइंग्स की रीपेमेंट और अपने आने वाले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के एक्विजिशंस को फंड करना चाहते हैं। साथ ही साथ 75 करोड़ रुपीस के ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस के जरिए कंपनी के प्रमोटर्स बमन रुस्तम ईरानी, परक्यू सरबजीत चौधरी और चंद्रेश दिनेश मेहता अपना स्टेक सेल करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम्स, इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल्स, कंपनी के एडवांटेजेस और रिस्क और आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1995 में स्टैब्लिश कीस्टोन रियल्टर्स इंडिया के वन ऑफ द प्रोमिनेंट रियल एस्टेट डेवलपर्स बन चुके हैं। आइए पहले इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के बारे में समझते हैं। बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन के बावजूद इंडियन होम बायर्स अपनी शॉपिंग स्प्री कंटिन्यू रख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन रियल एस्टेट मार्केट का साइज 2020 में $180 बिलियन से राइज होकर अगले 10 सालों में 5 टाइम्स से भी ज्यादा हो जाएगा। और इसके मेन ड्राइवर्स हैं इंडिया के सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इंडिया की पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम फिस्कल 2013-2014 से फिस्कल 2021-22 के बीच 8% के CAGR से इंक्रीज हुई है। पर कैपिटा इनकम ये इंडिकेट करता है कि एक एवरेज इंडियन हर साल टोटल कितनी इनकम अर्न करता है। प्लस राइजिंग पॉपुलेशन के साथ साथ इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन भी तेजी से इंक्रीज हो रही है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP प्रोजेक्शंस का मानना है कि 2046 तक इंडिया की 50% पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड हो चुकी होगी। इसके अलावा राइजिंग हाउस होल्ड इनकम्स, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज, अफोर्डेबिलिटी और ईज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ होम लोन्स ने भी रियल एस्टेट सेक्टर को ग्रोथ की तरफ चला दिया है। इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट में डिमोनेटाइजेशन, 2018 का NBFC लिक्विडिटी क्राइसिस, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, रेरा और GST जैसे मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन स्टैब्लिश किया है। कोविड-19 ने इस इंडस्ट्री के ग्रोथ मोमेंटम पर रोक जरूर लगाई थी, लेकिन 2020 से लेके 2021 तक इंडिया में नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्चेस 185% से इंक्रीज हुए हैं। सेम पीरियड में अनसोल्ड इन्वेंट्री या नंबर ऑफ अनसोल्ड यूनिट्स का ट्रेंड भी नीचे की ओर मूव कर रहा था, जो क्लियरली बढ़ती डिमांड का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। अगर हम एब्जॉर्प्शन ट्रेंड देखें तो हमें पता चलता है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन या फिर शॉर्ट में MMR, जहां कीस्टोन रियल्टर्स प्राइमरीली ऑपरेट करते हैं, उसका टोटल एब्जॉर्प्शन में लगभग 30% कंट्रीब्यूशन रहा है। रियल एस्टेट में एब्जॉर्प्शन एक ऐसा मेट्रिक है जो हमें मार्केट में डिमांड को इवैल्यूएट करने में मदद करता है। बेसिकली इसे कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड को टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल से डिवाइड करते हैं। मुंबई इंडिया का कमर्शियल और फाइनेंशियल कैपिटल है और इंडिया की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन और 1/3 टैक्स रेवेन्यूज यहीं से आते हैं। तो जाहिर है कि मुंबई इंडिया का बिगेस्ट रियल एस्टेट मार्केट भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोविड-19 के बाद इस रीजन में लॉन्चेस और एब्जॉर्प्शन दोनों ही एक अच्छे पेस से ग्रो कर रहे हैं, जो MMR में रेजिडेंशियल मार्केट डायनामिक्स की इंप्रूवमेंट को दर्शाता है। और आने वाले कुछ सालों में इस रीजन में अगर हम सप्लाई और एब्जॉर्प्शन फोरकास्ट को देखें तो ये स्टेडी पेस से ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन इंडिया और MMR के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में, जो आपको एक आइडिया देती है कि कीस्टोन रियल्टर्स किस इंडस्ट्री और बिजनेस एनवायरनमेंट में एंगेज्ड हैं और उसका आउटलुक क्या है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। कीस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड MMR यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के माइक्रो मार्केट में एक प्रोमिनेंट रियल एस्टेट डेवलपर मानी जाती है। कंपनी एब्जॉर्प्शन इन नंबर ऑफ यूनिट्स के टर्म्स में खार में 28%, जुहू में 23%, बांद्रा ईस्ट में 11%, विरार में 14%, थाने में 3% और भांडुप में 5% मार्केट शेयर कवर करता है। ये सभी एरियाज मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ही आते हैं। एज ऑफ जून 2022 रुस्तम जी नाम के ब्रांड से ऑपरेट करने वाली इस कंपनी के 32 प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, 12 चल रहे हैं और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में और 21 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस अफोर्डेबल, मिड एंड मास, एस्पिरेशनल, प्रीमियम और सुपर प्रीमियम कैटेगरीज में आने वाले हैं। कंपनी ने अभी तक कंबाइंड 20.22 मिलियन स्क्वायर फीट के लैंड पे हाई वैल्यू और अफोर्डेबल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, प्रीमियम गेटेड एस्टेट्स, टाउनशिप्स, कॉर्पोरेट पार्क्स, रिटेल स्पेसेस, स्कूल्स, आइकॉनिक लैंडमार्क्स और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं।
कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी लैंड ओनर्स, डेवलपर्स और सोसाइटीज के साथ ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स, रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा कंपनी स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स भी लेती है। बेसिकली इस टाइप के प्रोजेक्ट्स लेने से कंपनी एक कंपैरेटिवली एसेट लाइट मॉडल में ऑपरेट करती है, क्योंकि उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जनरली लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं पड़ती। इससे कंपनी के इनिशियल कॉस्ट कम होते हैं और वो अपने कैपिटल एलोकेशन को ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। कंपनी ने एक इंटीग्रेटेड रियल एस्टेट डेवलपमेंट मॉडल क्रिएट करने पे फोकस किया है। इसका मतलब कंपनी एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की पूरी लाइफ साइकिल में जो भी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है वो उसे इन हाउस ही बिल्ड करती है। इसमें बिजनेस डेवलपमेंट, लैंड रिलेटेड मैटर्स, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से लेके डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज, मार्केटिंग और सेल्स जैसी सर्विसेज भी इन्वॉल्व हैं। आज एज ऑफ जून 2022 कंपनी के पास 1542 चैनल पार्टनर्स अवेलेबल हैं जो रुस्तम जी के पोर्टफोलियो को उनके पोटेंशियल क्लाइंट्स तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा कंपनी जहां जरूरत लगे उसके हिसाब से एक्सटर्नल एक्सपर्टीज जैसे कि आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स और बिल्डिंग सर्विस कंसल्टेंट्स को भी यूज करती है। साथ ही कंपनी खुद भी टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड रहने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी 3 डायमेंशनल बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जिसे BIM भी कहते हैं, उसे यूज करते हैं, जिससे कंपनी अपने कंस्ट्रक्शन को एक मॉडल के फॉर्म में विजुअलाइज कर पाती है। इस तरह से किसी प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही विजुअलाइज कर पाने से कंपनी अपनी इन हाउस टीम्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स के साथ एक बहुत ही इजी वे में कोऑर्डिनेट कर पाती है। इससे कंपनी अपनी प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट दोनों को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाती है। आइए अब देखते हैं कंपनी की कुछ की स्ट्रेंथ्स। आज कंपनी अपना फोकस ग्रोइंग एरियाज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है। वेस्टर्न सबर्ब्स और नवी मुंबई जैसे एरियाज में रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। इसका एक रीजन है आने वाले ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स में मिलने वाले बढ़ते रिलैक्सेशंस। सेकंड है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अक्रॉस डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स। कंपनी के पास अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पर एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इससे कंपनी ना सिर्फ एक वाइडर ऑडियंस को केटर कर पाती है, बल्कि उन्हें इकोनॉमी में आने वाले बिजनेस फ्लक्चुएशन से भी एक हेज मिलता है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। अगर हम मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड, ओबरॉय रियल्टी लिमिटेड और सनटेक रियल्टी लिमिटेड जैसे लिस्टेड कंपेटिटर्स से कीस्टोन रियल्टर्स को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि कंपनी उनसे कई मैट्रिक्स में लैग कर रही है। रेवेन्यू के टर्म्स में इन कंपनीज की रैंकिंग की बात करें तो कीस्टोन सिर्फ सनटेक रियल्टी के ऊपर आती है। बाकी सारे प्लेयर्स इनसे रेवेन्यूज के टर्म्स में काफी ज्यादा बड़े हैं, प्लस इनका ग्रॉस मार्जिन भी अपने पीयर्स के रिलेटिव लोवेस्ट है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी बाकी कंपेटिटर्स से कहीं ज्यादा है। हाई कंपटीशन के चलते कंपनी के लिए उनके फाइनेंशियल्स को इंप्रूव करने के साथ ग्रोथ पे फोकस करना एक चैलेंज साबित हो सकता है। कुछ हद तक जो कंपनी की स्ट्रेंथ मानी जा सकती है वही उनकी सबसे बड़ी रिस्क भी है। जी हाँ, उनका MMR रीजन में बिजनेस कॉन्सेंट्रेशन। इस रीजन में भी कंपनी कल्तरू लिमिटेड और लोधा ग्रुप जैसे डेवलपर्स से टफ कंपटीशन फेस करती है। इसके अलावा कंपनी जब भी ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई करने को देखेगी तब उन्हें दूसरे रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर से कम्पीट करना होगा, जिसमें कई बड़ी और छोटी कॉर्पोरेशंस आती हैं। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ नजर डालते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस टेबल में सारे फिगर्स क्रोर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फिगर फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 21 में काफी डिक्लाइन हुआ है। ये फिगर 12,114.71 से कम होके 8,487.21 करोड़ आ गया। फाइनेंशियल ईयर 22 में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है और ये फिगर 12,693.68 करोड़ पे आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये 144.94 से एक डायरेक्ट जंप दिख रहा है हमें फाइनेंशियल ईयर 21 में और ये 2,318.23 पे आ गया। और फाइनेंशियल ईयर 22 में ये फिगर फिर से रिड्यूस हुआ है और ये 1,358.26 करोड़ पे आ गया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 14.69%, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 10.7%, ईपीएस है कंपनी का 13.96 पे, कंपनी का पीई रेशियो है 38.75 का, जहां इंडस्ट्री का पीई है 30 पे, डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.62 का, 3 ईयर सेल्स CAGR है 37.78%, 3 ईयर प्रॉफिट CAGR है 110.8%।
इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 14th ऑफ नवंबर, इसकी क्लोजिंग डेट है 16th ऑफ नवंबर और ये लिस्ट हो रहा है 24th ऑफ नवंबर 2022 को। इसका प्राइस बैंड है 514 से 541 रुपीज का और लॉट साइज है 27 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 635 करोड़ रुपीज का, जिसमें से फ्रेश इशू है 560 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 75 करोड़ रुपीज का। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस कीस्टोन रियल्टर्स के बारे में। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.